यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और मुकद्दस नाम में तमाम बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं पास्टर यूसुफ। तो मैं आप सब से अपील करता हूं कि आप सब खुदा के खादम पास्टर जवेद के लिए जो पीएमसी चैनल के जरिए आप तक ये खुदा का कलाम पहुंचाते हैं, तो आप इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप राब्ता भी कर सकते हैं, और अगर कोई अपना मैसेज रिकॉर्ड करना चाहता हो वो भी आ सकता है, और दूसरी बात कोई हदिया देना चाहता हो तो वो भी दे सकता है। मंडे मीटिंग होती है तो आप उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं, जो शिफाइया मीटिंग होती है, और अगर आना चाहते हैं तो आप आ भी सकते हैं, ताकि आप खुदा के खादम से आकर दुआ करवाएं, आप शिफा को रिसीव करें, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे, आप खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। तो आप जरूर पीएमसी चैनल जो है इसको देखें और बरकत को रिसीव करें। तो आए हम सब इसको दुआओं में याद रखेंगे, ताकि ये खुदावंद का काम जो है इसी तरह बढ़ता रहे और लोग इस काम को चलाने के लिए और इनके साथ तावन करते रहें, ताकि ये काम चलता रहे। तो इसके लिए आप दुआ में भी याद रखें, आप अपने हदियाजात भी इनको पहुंचा सकते हैं, ताकि ये खुदा का काम जो है बढ़ता जाए और खुदावंद के काम में रुकावट ना आए, बल्कि आप बरकत को रिसीव करें। आए हम सब अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। अभी भी हम दुआ करते हैं, सबसे कुछ कहेंगे, आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी खुदावंद तहे दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। पेरे खुदावंद तेरे बंदा तेरे खादम पास्टर जवेद के लिए, जिनको पेरे खुदावंद तूने ये बरकत दी, ताकि पेरे खुदावंद इस चैनल को पेरे खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाए, ताकि तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे और तेरे लोग बरकत को रिसीव करें और तेरी बादशाहत तेरी आमद के लिए तैयार हो सके। मुबारक खुदावंद तो अपने बंदा को, तमाम सुनने वालों को, जितने भी बैठे हैं, एक एक को छू और बड़ी बरकत आकर तेरे लोग तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं, इनकी जिंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। मुकद्दस खुदावंद दुआ को सुन और कबूल कर, ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आज खुदावंद के बंदा पास्टर जवेद, जिनके जरिए से मैं आज पीएमसी चैनल जो है इस पर मैसेज देने के लिए आया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा के कलाम को जब सुनेंगे तो बरकत को रिसीव करेंगे। तो आज का हमारा मजमून जो है वो है सलीब। तो कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस जिंदगी बख्श ला तब्दील लाख्ता कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब हो। तो मेरे जो खुदावंद का जिंदा मुकद्दस पाक कलाम सिखाता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। तो पहली बात, सलीब अंजीरी ईमान का मरकज है। सलीब संग दिल को नरम दिल बना देती है। सलीब के अंदर कुदरत और गुनाहों की माफी मौजूद है। तो मेरे जो अगर हम सलीब को ईमान से निकाल देते हैं तो हम खोखली मसीहत रखते हैं, हम नाम के मसीह कराते हैं, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है,
जिंदा तुम कराते हो, लेकिन है तुम मुर्दा। मुर्दा उस हालत में जब हम खुदावंद पर ईमान रखते, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते, तो इसलिए हम मसीह तो कहलाते हैं, अगर सलीब को ईमान से निकाल देते हैं तो हम नाम के मसीह कहलाते हैं। तो मेरे अजीजों, सलीब जिंदगियों को बदल देती है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जलाल सलीब पर ज़ाहिर किया। तो कलाम मुक़द्दस सिखाता है खुदावंद यीशु मसीह को सलीब खुदा की हज़ूरी में जाने का शरफ अता करती है। जो काम शरीयत ना कर सकी वो सलीब ने किया, क्योंकि सलीब बचाती है, सलीब रास्तबाज ठहराती है। और मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस सिखाता है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। तो मार्टिन लूथर के पास एक दफ़ा शैतान आया और उसे कहता है, ऐ मार्टिन लूथर, तू जानता है तेरे कितने गुनाह हैं? तो आज मेरे अजीजों, आज हम भी अपने गुनाहों के बारे में नहीं जानते, क्योंकि कलाम मुक़द्दस सिखाता है इंसान गुनाहगार है, इंसान पल पल में गुनाह करता है। लेकिन मार्टिन लूथर जो था वो खामोश रहा। तो इब्लीस ने क्या किया, एक लंबी फरिश्त लेकर उसे कहा, ऐ मार्टिन लूथर, ये सारे गुनाह तेरे हैं। तो मार्टिन लूथर ने जवाब दिया, यीशु का लहू हमें इन तमाम गुनाहों से पाक करता है, क्योंकि जो काम शरीयत ना कर सकी वो सलीब ने किया। सलीब बचाती है, सलीब रास्तबार ठहराती है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस सिखाता है तमाम गुनाह जो है वो यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर हमारे गुनाहों का कफारा दिया, और हमें मेरे अजीजों हमारे गुनाहों का कफारा दिया और हमें ये शरफ अता किया, ताकि देखें आज से पहले जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान नहीं दी थी, उस वक्त देखें जब किसी को सलीब दिया जाता तो ये सलीब लानत का सबब थी। आज मेरे अजीजों ये बरकत का सबब है, आज फख्र का सबब है, क्योंकि सलीब बचाती है, सलीब रास्तबाज ठहराती है, क्योंकि मेरे जो काम शरीयत ना कर सकी वो सलीब ने किया। बल्कि सलीब पर हम देखते हैं दो डाकू देखते हैं खुदा यीशु मसीह के साथ, एक दाएं और दूसरा बाएं। तो डाकू दोनों ही सलीब पर हैं, शायद दोनों ही जान देने वाले हैं, लेकिन आखिरी लम्हात में एक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया, जो दैनी तरफ था और जिसका नाम तितस था, और जो दमाकस था उसने जो बाएं जानब था उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। दूसरा कहता है, हम तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ सलीब पर लटका है। तो मेरे जो यीशु मसीह से कहता है, ऐ खुदावंद यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझ गुनाहगार को भी याद करना। और देखे आखिरी वक्त वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया और उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। तो क्या हुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ तितस, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। देखिए उसने हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लिया। अगर वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ना लाता वो हमेशा की जिंदगी को हासिल ना करता। आज मेरे अजीजों खुदावंद का कलाम सिखाता है कि हमें भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। आज हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। आज देखें हर घर में सलीब का निशान है। आज देखें हर बहन ने, हर बेटी ने, हर बेटे बेटी, छोटे बड़े जितने मसीह लोग हैं, सब ने अपनी गाड़ियों में सलीब का निशान लगाया है,
सब ने अपने गलों में ये क्रॉस का निशान पहना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अब फख्र का सबब है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा फख्र का सबब बनी, क्योंकि सलीब बचाती है, सलीब रास्तबाज रहती है। सलीब की वजह से जो हम रास्तबाज ठहरे। तो मेरे जो बनी इसराइल कौम जब किसी को कर्ज देते तो क्या करते थे? जब किसी को कर्ज देते तो कलामे मुकद्दस सिखाता है, और वो लोग जब किसी को कर्ज देते एक कागज लेकर उसके ऊपर अबारत लिखते थे। तो क्या होता? जब कर्ज अदा करने वाला कर्ज अदा करने आता तो वो पेपर भी साथ लेकर आता, एक कील भी साथ लेकर आता। तो क्या होता? जैसे ही वो पेपर लाया जाता जिसके ऊपर अबारत लिखी होती, तो क्या होता? जैसे ही वो कर्ज अदा करता तो उस पेपर के अंदर कील के साथ सुराख कर दी जाते। सुराख इस बात को जाहिर करते कि ये कर्ज अदा हो चुका है। कई दफा लोग कहते हैं इसने मुझे कर्ज अदा नहीं किया, इसने मुझे कर्ज वापस नहीं किया जो लिया था। लेकिन जब पंचायत बैठती तो वो कहते वो पेपर लाया जाए जिसके ऊपर वो अबारत लिखी थी। तो जैसे आज भी कोई गिरवी कर लेता है, कोई किराए पे लेता है, जैसे भी काम चलता है वो स्टाम्प किया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, उस वक्त बनी इसराइल कौम भी एक अबारत लिखते थे और साथ कील भी लाते थे और उस सुराख की जाते थे। जैसे वो पेपर लाया जाता तो लोग कहते ये तो पेपर में सुराख है, सुराख इस बात को जाहिर करते हैं कि ये कर्ज अदा हो चुका है। यीशु मसीह के हाथों में जो कील लगे, यीशु मसीह के पांव में जो कील लगे, वो मेरे अजीजों इस बात को जाहिर करते हैं कि हमारे गुनाहों का कफारा मेरे और आपके निजात दा खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अदा कर दिया। इसलिए कलाम मुकद्दस सिखाता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। जो निजात पाने वाले लोग हैं उनके नजदीक खुदा की कुदरत है। आज मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से जिस तरह हमने देखा, हमने सीखा, क्योंकि जिस तरह मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। दो सगे भाई थे और दो सगे भाई थे। एक बड़ा भाई जो था वो बड़ा मेहनती था, बड़ा काम करता था, लेकिन छोटा भाई जो था वो काम नहीं करता था। क्या हुआ? वारागर्दी करता था, बुरी महफिलों में, दोस्तों में ज्यादा वक्त गुजारता था। तो क्या हुआ? उनके वालिदैन की डेथ होगी। दोनों भाई थे और बड़ा भाई छोटे भाई से बड़ा प्यार करता था, शायद इसलिए कि वालिदैन सर पे नहीं, मैं बड़ा हूं तो मुझे इसका ख्याल रखना जरूरी है। तो क्या हुआ? छोटा भाई वो एक दिन बाहर निकला और वो दोस्तों के साथ खेलते खेलते उसका झगड़ा हुआ, और ऐसा हुआ जैसे झगड़ा हुआ उसने बड़े भाई का ख्याल ना किया और उसने दोस्तों के साथ झगड़ा किया और एक दोस्त को उसने छुरी मारी, और क्या हुआ? उसको कत्ल कर दिया। छुरी हाथ में थी और भागता भागता घर आ रहा था, पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। तो क्या हुआ? जैसे घर में पहुंचा, आकर उसने दरवाजे को दस्तक दी। बड़े भाई ने दरवाजा खोला, छोटे भाई ने जल्दी से अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। खून की बूंदें उसके कपड़ों पर पड़ी थी, छुरी उसके हाथ में थी। वो बड़े भाई के कदमों में गिर गया। वो कहता है, भाई आप मेरे बड़े भाई हो, आप मुझे बचा सकते हो, आप के अलावा और मुझे कोई बचाने वाला नहीं। तो क्या हुआ? बड़े भाई को छोटे भाई पर तरस आया। पुलिस बाहर दस्तक दे रही थी। उसने छोटे भाई से कहा, भैया अपने कपड़े उतारो। उसने छोटे भाई के कपड़े जो थे, जो खून लूदा कपड़े थे, वो खुद पहन लिए और अपने साफ कपड़े छोटे भाई को दिए। तो क्या हुआ? जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पुलिस वालों ने बड़े भाई को अरेस्ट कर लिया और वो ले गए, और 2-2.5 साल के बाद उसे सजाए मौत हुई। और उससे पूछा गया, अगर आप कोई वसीयत, कोई काम, कोई किसी को मिलना चाहते हो, कुछ देना लेना चाहते हो, तो आप बताओ। उसने कहा, मेरा एक छोटा भाई है,
मैं उसे मिलना चाहता हूं। क्या हुआ, जब छोटे भाई को बुलाया तो मेरे अजीजों छोटा भाई आया और फांसी का फंदा जो था वो पास लटका हुआ था। बड़ा भाई ऐसे फंदे के पास खड़ा था। छोटा भाई जैसे ही पास आया उसने छोटे भाई को अपने गले लगाया और मिला, उसका मुंह चूमा और उसे कहा, भाई मैं तेरा एक ही भाई था और तेरा कोई दूसरा भाई नहीं, लिहाजा तू इस तरह का काम मत करना। और ये बात याद रखना, जो मैं तेरा भाई था और मैं तेरी खातिर मैंने इस फांसी के फंदे को अपने गले में ले लिया, लेकिन तेरी खातिर और कोई दूसरा अपनी जान नहीं देगा। मेरे जो इस वाकया से, इस बात से हम सीखते हैं जो मैंने मिसाल दी कि हमारा मसीहा, हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह खुदा का एक ही बेटा था जिसने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर दी, और खुदा का कोई दूसरा बेटा नहीं जो हमारी खातिर सलीब पर जान दे। इसलिए शायर कहता है, टेट टंगे ने सूली ते पाप तेरे, तेनू पाक करन लई यीशु पाप बनिया। टेट टंगे ने सूली ते पाप तेरे, तेनू पाक करन लई यीशु पाक बनिया। फल मौत दा खाका मर चलिया, यीशु जिंदगी दा बूटा आप बनिया। बड़ा आदम करे प्यार तेनू, यीशु आप पे आदम दी जात बनिया। छड़ आया तख्त आसमान वाला, यहोवा आप पे धरती ते खाक बनिया। तो खुदावंद आप सबको इन चंद बातों के वसीला से बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब ने इस मैसेज को सुना, आपने बरकत को रिसीव किया। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।